मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि हमको पता है अपने हीट का थोड़ा टॉपिक कर लिया था। आज अपने मोड्स ऑफ हीट यानी उष्मा के प्रकार पढ़ते तो देखो इसके अंदर वी नाउ दिस हीट फ्लो फॉर हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट फॉर एनी द कॉन्टेक्ट विद द ईच ऑर्डर अदर। हम जानते हैं जब भी वो उष्मा होती है वो गर्म से ठंडी की ओर जाती है। बट हाउ डज हीट फ्लो? द मैकेनिज्म बाय विच हीट ट्रांसफर फॉर द वन रीजन टू अनदर के आज कॉल्ड द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। एक ऊष्मा का एक दूसरे स्थान से एक स्थान तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करने को हम उष्मा का संचरण कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि अगर किसी स्टोव पर अगर हम पानी को गर्म करने के रखते हैं तो वो जो स्टोव से उष्मा निकलती है वो स्टील होता है जिसके अंदर पानी रखा हुआ है, उसको एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने पर क्या होगा, वो पानी गर्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टोव से जो उष्मा निकली है वो किस में गई है, पानी के अंदर गई है। तो इसे कहते हैं हीट ऑफ ट्रांसफ़र, मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र। ये 3 टाइप्स के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो पहला अपन पढ़ते हैं कंडक्शन, चालन। इट इज प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फॉर द हॉटर रीजन टू एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर रीजन बाय द क्लोजिनम कंसनेट और एटम एंड मॉलिक्यूल। इसमें ये होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट होता है वो अणु या परमाणु के द्वारा एक से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसे आप कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन टेक प्लेस इज ऑल स्टेट ऑफ मेटल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों में जा सकती है, ठोस तरफ गैस, तीनों में इसका संचरण हो सकता है। बट ये इज ए फास्टेस्ट सॉलिड, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो होती है वो ठोस में होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर सीट हॉट मिल्क ऑफ विथ ए सेक्शन स्पून। जब क्या होता है कि जब गर्म दूध के अंदर हम चम्मच डालते हैं, स्टिक चम्मच डालते हैं, तो कुछ समय के बाद जो स्पून होती है वो भी क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है। इसे हम कह देते हैं कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है। वैन यू लीव दिस स्पून दैट पैन वाइल टू कुकिंग इन नूडल्स। और जब हम किसी पैम को या फिर पैन में कुकिंग नूडल्स को पकाते हैं, इट इज़ फाउंड इट इज़ ए होल्ड इट हुवर बिकम ए हॉट फॉर वाइल। तो वो भी क्या हो जाती है, जल्दी से गर्म हो जाती है। तो कहने की बात यह है कि जो ठोस वस्तु होती है वो जल्दी गर्म करती है, हीट को ऑब्जर्व करती हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ सॉइल आर क्लोजली पैक्ड। ठोस के जो परमाणु होते हैं वो बहुत पैक होते हैं, तो दूसरे से बहुत अच्छे जुड़े हुए होते हैं। द वाइब्रेट अबाउट दिस फिक्स्ड पोजीशन, ये एक अच्छी फिक्स्ड पोजीशन होती है। फॉर बिगनिंग हीटिंग, गर्म होने के बाद द वाइब्रेशन बिकम मोर प्राउंडेड, वाइब्रेशन होने लगता है। दैट वाइब्रेशन मॉलिक्यूल, तो जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेशन कंपन करने लगते हैं। द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट विद अदर द नेविगेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग फैंसोनली, हैंस एक्वायर फॉर द काइनेटिक एनर्जी। फिर इनको गतिज ऊर्जा मिलती है और जो अणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का ट्रांसफ़र करते हैं। Thus increase the energy leads to rise to temperature on this way heat travels from one end to another। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करती है। ये देखो एग्जांपल दिया हुआ, इसमें क्या होता है तो देखो कि एक मोमबत्ती के सामने एक आयरन की रॉड रखी है। इसमें क्या होता है, एक जगह पे मोमबत्ती जलाकर आयरन को गर्म करते हैं तो पूरी आयरन की रॉड वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। आगे देखो इसके अंदर तो एक्टिविटी 4.3 आप पढ़ोगे। अब है गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा के अच्छे चालक और बुरे चालक, मतलब सुचालक और कुचालक। यू आर ऑलरेडी फेलियर दिस सब्सटेंस विच अलाउ दिस एनर्जी टू फ्लो थ्रू दिस कॉल द गुड कंडक्टर। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उष्मा के क्या होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं। ऑल्सो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो देम इज ए कॉल द बैड कंडक्टर। इसका मतलब जो उष्मा को अपने हिसाब से संचरण करने नहीं देती या अपने अंदर से संचरण करने नहीं देती, उसे बैड कंडक्टर कहते हैं। मेटल सच आयरन, लोहा, मर्क्यूरी, सिल्वर, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये मर्क्यूरी, सिल्वर जो आयरन होते हैं वो उसमें एक अच्छे चालक होते हैं। और लकड़ी, वुड, प्लास्टिक और कॉटन होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट। वाटर एंड एयर ऑल्सो इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। पानी और जो हवा होती है वो भी क्या होते हैं, उष्मा के बुरे कंडक्टर होते हैं। तो एक्टिविटी 4.1 में आपको मैच स्टिक लेनी है। आपको उस माचिस की तीली को जलाना है और जलाने पर क्या होगा कि माचिस की तीली जब ऊपर वाला जो भाग होता है जिसमें वो जलने लगती है और जलने के बाद जो नीचे वाला वुड का जो भाग होता है वहाँ वो बुझ जाती है। तो कहने की बात ये है कि जो उष्मा होती है वो कुछ में तो चालक घूमती है, कुछ चालकों में नहीं फॉलो करती हैं। आगे देखो यूज़ ऑफ कंडक्शन ऑफ इंसुलेटर। तो देखो कुकिंग इंडस्ट्री मेड ऑफ मेटल सो हीट कैन इजीली कैन ट्रांसपोर्ट टू फूड। इसलिए खाना को हमेशा धातु की वस्तु में पकाया जाता ताकि वो अच्छे से खाना पक जाए और लकड़ी के कभी भी बर्तन में खाना नहीं पकाया जा सकता है।
कॉइल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मेड ऑफ कॉपर टू कनेक्ट एवरी हीट। इसलिए जो फ्रिज की जो कॉइल्स होती है या जो एसी कंडक्टर की जो कॉइल्स होती है वो कॉपर की बनाई हुई होती है, इसलिए उसके अंदर कॉपर को बनाया जाता है। मर्क्यूरी इज यूज टू थर्मोमीटर, इसलिए थर्मामीटर में मर्क्यूरी का उपयोग किया जाता है। और हैंडल्स ऑफ कुकिंग अनलेस टू मेड ऑफ बकेलाइट वुड एक्सेट्रा बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दे डू नॉट ग्लोट हॉट और अलाउ इजीली हैंडलिंग टोटली। इसलिए जो कुकिंग जो हैंडल होती है या जो किसी भी स्टील की वस्तु को पकड़ने के जो हैंडल होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ताकि वो ऊष्मा को संचरण नहीं कर सके और हम उसको आराम से पकड़ सकें। वुडन क्लॉथ आर द वार्म ऑफ विंटर बिकॉज हीज कूल और आइसोलेटेड। इसलिए जो वुडन क्लॉथ होते हैं वो सर्दियों के समय सर्दियों के समय पहनते हैं उसको, ताकि वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करे और हमको थोड़ी ठंड से बच सके। हेयर एंड फेयर एनिमल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट सो दे कीप वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बाय टैपिंग विथ हिम। इसलिए जो बाल होते हैं या फिर जो एनिमल के जो बाल होते हैं वो उसमें के बैड कंडक्टर होते हैं, इसलिए इसका उपयोग अपन विंटर में पहनने में उसका उपयोग करते हैं। यानी उसके जो कपड़े बनाते हैं, शिप के जो ऊनी कपड़े बनाते हैं वो हम पहनते हैं विंटर के मौसम में, ठीक है। एस्कीमी लिव इन ignorance of सोनम बिकॉज द सो कंडक्टर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ टैप्ड एयर विच एक्ट्स टू इंसुलेटर ऑफ कीप्स टू इनलॉक वार्म। इसलिए इसका उपयोग अपन ये कन्वेक्शन में करते हैं। तो स्टूडेंट आज के से बचने आपका जो होमवर्क है यूज ऑफ कंडक्टर और आइसोलेटर, ये आपका होमवर्क है। ये आपको अपने कॉपी में नोट कॉपी में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।